अक्सर सीएम पुष्कर धामी की सहजता और सरलता का जिक्र होता है। उसी से जुड़ी एक और तस्वीर सामने आई है। उनके संबोधन में भी कई बार इस बात का जिक्र होता है और उसी का मुख्यमंत्री खुद कई बार उदाहरण भी पेश करते हैं। शनिवार को सीएम धामी निजी कंपनी की फ्लाइट से देहरादून से दिल्ली गए तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर फ्लाइट पर बैठने के लिए सीएम धामी भी आम लोगों की तरह लाइन में लगे हुए नजर आए। वहीं फ्लाइट में बैठने के बाद भी सीएम धामी दूसरे यात्रियों के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इनमें ज्यादातर यात्री चारधाम यात्रा से वापस लौट रहे थे, जिनसे मुख्यमंत्री ने यात्रा के अनुभव को लेकर बातचीत की। तो अपनी सहजता और सरलता के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जाने जाते हैं। उसी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए, वो एयरपोर्ट पर लाइन में लगे हुए हैं। वो एक सूबे के मुखिया हैं, चाहे तो प्रोटोकॉल के तहत वो जाकर पहले फ्लाइट में बैठ सकते हैं, लेकिन जो कि वहाँ लाइन लगी हुई थी पहले से फ्लाइट में चढ़ने वाले यात्रियों की, उस लाइन में जाकर वो लग जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, उसके बाद फ्लाइट में सवार होते हैं। और फ्लाइट के भीतर की जो तस्वीर आती है वो भी बताती है कि सीएम कितने सरल और सहज हैं, जहाँ पर वो यात्रियों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि जब आप चार धाम यात्रा पर आए तो आपको कहीं कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं हुई। और जो आप एक और तस्वीर देख पा रहे हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जहाँ पर वो प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से मुलाकात करने के लिए उनके साथ बैठक के लिए पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में वो शामिल हुए हैं। और देखिए, राज्य से पलायन को रोका जा सके, उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को फिर से उत्तराखंड बुलाया जा सके, पहाड़ पर उनको बसाया जा सके, इसको लेकर सरकार की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज जब दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया गया तो उसमें शामिल होने के लिए सीएम पहुंचे, लेकिन उससे पहले देहरादून से जो तस्वीर सामने आई वो उनकी सरलता और सहजता को दर्शाती है। तो सीएम पुष्कर धामी आज से 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। आज उत्तराखंड सदन में उन्होंने प्रवासी उत्तराखंडियों से मुलाकात की और उनसे उपचुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा आने से रजिस्ट्रेशन कुछ समय के लिए रोका गया है। वहीं सीएम धामी ने यात्रियों से अनुरोध किया कि जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो जाए तब तक यात्रा पर न आए। पिछले सालों की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण से जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, इसलिए कुछ समय के लिए रोका हुआ है और यात्रा व्यवस्थित तरीके से चल रही है। क्योंकि यात्रा में कई गुना ज़्यादा लोगों के आने से बीच में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन अब व्यवस्थित है, समय है। और हमने सभी से निवेदन किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन के बाद उनको अनुमति न मिल जाए तब तक वो अपनी यात्रा न करें, और जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ा भी अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो वो भी यात्रा न करें। और उत्तराखंड सदन से इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रवासी उत्तराखंडियों से संबंधित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम पुष्कर धामी यहां पर पहुंचे हुए हैं। उनका स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। और उत्तराखंड के ऐसे लोग जो कि वहां से पलायन कर आए हैं, दिल्ली में या किसी बड़े शहर में जाकर बस गए हैं, आज वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, शिरकत कर रहे हैं और सीएम को सुन रहे हैं। हमारे सहयोगी दीपांकर देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, सीएम की जो संवाद शैली है, उनका हाव भाव प्रभाव बहुत सहज और बहुत सरल है। हमने कई बार कैमरे के जरिए उसको देखा है, लेकिन बतौर रिपोर्टर आपने उसको बहुत करीब से देखा है और आज उसी की एक और बानगी देखने को मिली है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर। बिल्कुल अमित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई को पहले कार्यकाल की शपथ ली थी। 6 महीने का वो कार्यकाल रहा और उसके बाद ये दूसरे कार्यकाल में उन्हें इलेक्शन भी लड़ना है और अभी 31 मई को इलेक्शन है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री हर फ्रंट पर सभी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जनता तक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश में, और जो बात आपने कही कि सहजता सरलता का हमेशा जिक्र करते हैं मुख्यमंत्री अपने संबोधनों में, अलग अलग जगहों पर छोटी मीटिंग्स हो, अधिकारियों के साथ बैठकें हो, तो वो आज दिखा जब मुख्यमंत्री एक प्राइवेट
फ्लाइट के जरिए देहरादून से दिल्ली गए तो आम नागरिक के तौर पे लाइन पर लगे। और आप समझ सकते हैं कि जब दूसरे राज्य के लोग फ्लाइट में कई बार ट्रेवल कर रहे होते हैं, अगर आप प्रोटोकॉल के साथ नहीं होते हैं तो कई बार ही होता है कि दूसरे व्यक्ति को आपको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसे में जो सही फीडबैक होता है वो आपको मिलता है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और इस वक्त क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है अमित, तो दिल्ली, बॉम्बे या दूसरे बड़े शहरों से तमाम लोग फ्लाइट के जरिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचते हैं, फिर चारधाम की यात्रा करते हैं, फिर यहां से वापस लौटते हैं। तो जो तस्वीरें आई हैं उसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने एक जेन्युइन फीडबैक लेने की कोशिश की है कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं फिट हैं नहीं है, आम व्यक्ति उनको लेकर क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं। और क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है, खुद मुख्यमंत्री ने इस बात को माना है, रजिस्ट्रेशन को फिलहाल रोका गया है। तो इस बात को लेकर आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री, इससे पहले आपने देखा कुछ दिन, अभी 2 से 3 दिन बीते हैं, जब वो देहरादून के एक आरटीओ ऑफिस में पहुंच गए थे, वहां पे उन्होंने आरटीओ को सस्पेंड किया और तय वक्त से पहले वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे, 10 बजे से ठीक कुछ देर पहले वहां पर पहुंचे। और मुख्यमंत्री की कोशिश ये है कि पब्लिक के बीच पब्लिक का नेता बनकर नजर आया जाए, और वही कोशिश उनकी बार बार दिख रही है। और आज भी जिस तरीके से लाइन में खड़े हैं, फिर फ्लाइट के अंदर बैठते हैं, फिर बातचीत वहां पर कर रहे हैं, वो तस्वीरें जो सामने आई है, तो क्योंकि यंग चीफ मिनिस्टर है, इससे पहले भी चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में रहे, लेकिन वो जो शैली जिसकी बात आप कर रहे हैं, सहजता सरलता की, वो थोड़ी कम नजर आई। तो पुष्कर धामी की कोशिश यही है कि अपने आप को जनता का मुख्यमंत्री बनाकर जनता के बीच रहा जाए, और जो सही फीडबैक है वो सही फीडबैक लिया जाए, ताकि एक्चुअल में गवर्नमेंट को करना क्या है वो काम सरकार कर सके। अमित, सही बात है। और देखिए, सही फीडबैक मिलेगा किससे? सही फीडबैक प्रशासन तो देगा नहीं। अब जो यात्री चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनको कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो रही है तो वो कौन बताएगा? वो यात्री बताएंगे। और सीएम वही संवाद स्थापित करते हुए नजर आए फ्लाइट के भीतर। अभी हाल फिलहाल में दीपांकर, हमने देखा कि जब बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए यात्राओं में जो तैयारियां की गई हैं, जो इंतजामात हैं, जो परेशानियां हैं, उसका आकलन करने के लिए 2 मंत्रियों को अपॉइंट किया गया, तो ये सवाल उठा कि मंत्री तो हेलीकॉप्टर से उड़ के जाएंगे और केदारनाथ में लैंड करेंगे, उसके बाद लौट कर आएंगे और कहेंगे व्यवस्थाएं एकदम दुरुस्त हैं। लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है कि उन यात्रियों से पूछा जाए जो कि सड़क के जरिए जा रहे हैं चारधाम की यात्रा पर, उनसे जाना जाए कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। वही सीएम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी केदारनाथ के जब कपाट भी नहीं खुले थे तो उससे लगभग 10 से 15 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ गए, वहां पर व्यवस्थाओं को देखा, वहां पर रास्ते किस तरीके के हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था है किस तरीके की, रहने के इंतजाम है नहीं है, पीने के पानी का इंतजाम किस तरीके का है, बिजली है नहीं है, दोनों धामों बद्रीनाथ केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री में भी। लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ में क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा होती है श्रद्धालुओं की, इसलिए मुख्यमंत्री का पहला फोकस यही था कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फिट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद केदारनाथ की मॉनिटरिंग करते हैं, वहां पर चाहे यात्रियों का नंबर हो या केदारनाथ में कामकाज जो चल रहा है पुनर्निर्माण का उसकी बात हो, सीधे पीएमओ इसकी मॉनिटरिंग करता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पहले दिन से, लगभग 2 महीने पहले से, बार बार मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि यात्रा के 2 महीने पहले से हम इस बात की तैयारियां कर रहे हैं कि यात्रा पूरी तरह व्यवस्थित रहे। और यह बात बिल्कुल सही है कि 2 साल कोविड की वजह से 2 साल यात्रा नहीं हो पाई, इस वजह से इस बार यात्री शुरुआत में बहुत बड़ी संख्या में यहां पर आए और उस वक्त पर वाकई उसको टैकल करना इतना आसान नहीं था। लेकिन बाद में जिस तरीके से आपने बताया कि 2 मंत्रियों को यहां पर ड्यूटी दी गई, धन सिंह रावत को केदारनाथ का जिम्मा सौंपा गया, सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ का जिम्मा सौंपा गया। और आज अगर स्थिति की बात करें, 3 मई को कपाट खुले थे गंगोत्री यमुनोत्री को, 6 के केदारनाथ के और 8 को बद्रीनाथ के। आज जो स्थिति है यहां पर 21 तारीख को, उसे कुछ हद तक आप नॉर्मल कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री ने यह जरूर पूरी कोशिश की है कि सही फीडबैक उन्हें मिले। और अधिकारी कई बार बातों को छिपाते हैं, यह बात बिल्कुल सही है कि सही तस्वीर सामने नहीं आने देते। ऐसे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है वो उनके सामने आए, और वो आज दिखा भी है। अमित, और आज दिल्ली में जो कार्यक्रम है दीपांकर, यहाँ पर प्रवासी उत्तराखंडियों का, इस कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी है? सुनने में आ रहा है कि सीएम ने यहाँ पर चंपावत उपचुनाव को लेकर भी बातचीत की है। बिल्कुल अमित, सबसे खास बात यही है कि उत्तराखंड के बड़ी संख्या में लोग दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं, और बड़ा एक अच्छा खासा नंबर दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड के लोगों का, वो चाहे गढ़वाल से हो, कुमाऊं से, या दूसरे क्षेत्रों से हो। और प्रवासी उत्तराखंडियों के बीच जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो यहां पर भी ये बात, वही बात है कि जो बात मुख्यमंत्री यहां कह रहे हैं कि जनता का काम कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, जनता की बात सर्वोपरि होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रवासी उत्तराखंडी भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के ही लोग हैं, उनके गांव आज भी उत्तराखंड में ही है, वो गांव में
कभी गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जरूर आते हैं, लेकिन अब उनको किस तरीके से कनेक्ट उनको किया जाए। और दूसरी बात यह भी सही है कि चंपावत जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट भले ही छोटा हो, 2 विधानसभा सीटें वहां पर हो, लेकिन वहां के लोग भी कुछ ना कुछ संख्या में दिल्ली या एनसीआर के इलाके में जरूर रहते होंगे, तो उन लोगों तक भी एक मैसेज फ्लोट हो, और जो पूरे उत्तराखंड के लोग वहां पर प्रवासी हैं उनसे भी एक कनेक्ट बनाया जाए कि आप उत्तराखंड आइए, गर्मियों का ये वक्त है, जून की छुट्टियां अक्सर दिल्ली एनसीआर सभी जगहों पर गर्मियों की छुट्टियां होती है स्कूल्स में, तो बच्चों की छुट्टियां होने के नाते पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता है कि अपने गांव में आ सके। तो पुष्कर धामी की कोशिश ये है कि ओवरऑल पब्लिक कनेक्ट को बहुत मजबूत किया जाए अमित। और ये सारी कोशिश इसीलिए है ना दीपांकर, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है सीएम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल पर बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कम होगी। डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर कम होगी। बड़ी खबर, बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की गई हैं। पेट्रोल पर 8 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, और इसके बाद जो कीमतें होंगी वो भी हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी कमी आई है। ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 50 पैसे कम हो जाएगी, डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो जाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, 8 रुपए की छूट दी गई है। उसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब कम हो जाएंगी। महंगाई को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि आम आदमी परेशान है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते लोगों की जेब ढीली हो रही है। डीजल के दाम बढ़ने से तमाम वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ रही है, और इन सब के बीच केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला, बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। 9.5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, 7 रुपए डीजल की कीमत कम हो गई है। और इन सब के पीछे कारण यह है कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। कल्याणकारी योजनाएं हो, चाहे ऐसे मौके पर जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बहुत भागते जा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। आपको पता होगा कि कई तकलीफें, रिफाइनरीज बंद हो रही हैं, चाइना में रिफाइनरीज बंद हो गई, कई जगह ऐसी जगह रिफाइनरीज काम नहीं कर रही हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। और साथ साथ अगर आप देखिए तो ये भी देखा जा सकता है कि गैस सप्लाई ना होने की वजह से जो है फाइनल प्रोडक्ट के दाम बढ़े हैं। लेकिन उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया और बहुत बड़ी राहत हमारी माताओं को, बहनों को, घर में जो गैस के दाम कम हुए हैं, और साथ साथ पेट्रोल डीजल के जो दाम इतने बड़ी मात्रा में कम हुआ, 9.5 रुपये पेट्रोल का, और जो इतनी बड़ी मात्रा में जो डीजल के प्राइस कम हुए, उससे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है वो उसको भी बड़ी उसमें कमी आएगी और देशवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। आम जनता को बड़ी राहत दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी गई हैं। पेट्रोल पर 8 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम की गई है। इसका मतलब आप समझिए 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है पेट्रोल। डीजल की कीमत भी 7 रुपए कम हो गई है। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। तर्क दिया जा रहा था कि वैश्विक स्तर पर यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध, जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब का बोझ आम आदमी की जेब पर पड़ रहा था, लिहाजा केंद्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की गई है। डीजल सस्ता होने का सीधा मतलब ये होता है कि जो अन्य आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी कीमत जो लगातार बढ़ रही थी उसमें भी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि ढुलाई और साथ ही एक शहर से दूसरे शहर जब कमर्शियल वाहन चलते हैं और सब्जियां हैं या कोई भी फूड प्रोडक्ट पहुंचता है तो सीधे तौर पर उसका असर पड़ता है अगर डीजल की कीमत बढ़ती है। लेकिन चूंकि डीजल की कीमत कम की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, इसका मतलब यह है कि महंगाई पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। कीमतें कम होने वाली हैं तमाम चीज़ों की, तमाम वस्तुओं की। महंगाई से आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए कम हो गई है और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो गई है।
इससे पहले आपको याद होगा यूपी चुनाव से पहले भी बड़े पैमाने पर कमी की गई थी, बड़ी कटौती हुई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में। एक बारगी 10 रुपए की कमी की गई थी पेट्रोल की कीमत में, लेकिन चुनाव के बाद कई बार ऐसा हुआ कि थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती रही और इन सब के बीच ये मांग उठ रही थी कि बढ़ती महंगाई से लोगों को राहत दी जाए। केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, आम आदमी को राहत देने वाला है फैसला, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की गई है, एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है, जिसके चलते अब पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो जाएगा, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बढ़ती महंगाई पर भी लगाम लग पाएगी, तमाम वस्तुएं सस्ती होंगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लगातार बढ़ रहा था डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से, उसमें कमी आएगी। उसका असर यह होगा कि मार्केट में उपलब्ध तमाम चीज़ों की कीमतों में भी कमी देखने को मिल सकती है। ये उम्मीद तमाम लोग कर रहे हैं। आर्थिक मामलों के जितने जानकार हैं उन सभी का यह मानना है कि डीजल की कीमत जैसे ही बढ़ती है उसका सीधा असर सभी वस्तुओं पर पड़ता है, महंगाई बढ़ती है। लिहाजा अब जबकि डीजल की कीमत कम हुई है तो उन्हीं लोगों का कहना है कि इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में महंगाई भी कम होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही थी। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि केंद्र सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत तो कम की ही गई है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। विपक्ष लगातार इस बात को लेकर हमला कर रहा था कि गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए सिलेंडर की रिफिलिंग भारी पड़ती जा रही है। इन सब के बीच बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी राहत केंद्र सरकार की तरफ से आम आदमी को। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। एक बार में 200 रुपए की कटौती की गई है। 1000 रुपए के आसपास इसका रेट पहुंच गया था, एक मुश्त 200 रुपए की उसमें कमी की गई है। एलपीजी सिलेंडर भी अब सस्ता हो गया है और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। 9.5 रुपए पेट्रोल की कीमत कम की गई और डीजल की कीमत 7 रुपए प्रति लीटर।